क्लास में अपन जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ आपको। और आसानी ये वाला और उससे ही चाहिए, जो मैंने सोचा दोनों मैंने पढ़ लिए थे, तो मुझे लगा ये वाला बताना जरूरी है आपको। ठीक है, तो देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूँ मैं। इसमें क्या है, एक लैंप जो होता है ना, उसका एक शेड रखा हुआ है इस तरीके से। लैंप का एक फ्रेम रखा हुआ है, उसको ढकना है अपन को। तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी ये बोला है उसमें। ये इस तरीके का है और उसने बोला है कि इसकी ऊंचाई 30 मीटर 30 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब आधी करेंगे हम। ये तो व्यास है, ठीक है, इतना है। और 2.5 मीटर कपड़ा मोड़ने के लिए यहाँ पे अलग से ऊपर और नीचे सेंटीमीटर है, सॉरी, ये अलग से मोड़ेंगे। अब देखो पूरा सवाल समझाता हूँ आपको। ये लैंप का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। ठीक है, इस फ्रेम के आधार का व्यास इतना है और ऊंचाई इतनी है। इस फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अब देखना एक बार, अगर हम इस ढक्कन को और इस फर्श को दोनों को ढकते नहीं, सिर्फ ऐसे ही राउंड राउंड कर देते हैं, मतलब वक्र पृष्ठ के समान ही कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, तो आपको ये जो ऊंचाई और ये दे रखा है ना, त्रिज्या, व्यास से त्रिज्या की 10, तो उससे ही काम चल जाता। ठीक है, मतलब 2π/s निकाल देता सीधा ही। लेकिन उसने यूं कहा कि ढकना तो पूरा ही है, इतना कपड़ा ऊपर भी छोड़ो, इतना कपड़ा नीचे भी छोड़ो। तो मेरी बात देखो, आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो ना, ये आपका ऐसे वक्र पृष्ठ हो जाएगा ये। अब ये 2.5, उस फ्रेम की लंबाई तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की है। ये फ्रेम तो इतना ऊंचा है, ये 30 सेंटीमीटर हो गया ये इतना इतना। ठीक है, जितना आपको इसमें डिस्प्ले में दिख रहा होगा। अब समझो, देखो फ्रेम की लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक की है। ये 2.5 मीटर कपड़ा ऊपर छोड़ दिया और 2.5 कपड़ा ही नीचे छोड़ दिया हमने, इतना इतना। इधर भी 2.5 है और इधर भी 2.5 है और ये ऊंचाई तो उसकी फ्रेम की आनी है 30। ठीक है, अब देखो ये हमने छोड़ दिया, लेकिन अभी भी तो ये वक्र पृष्ठ ही है। अगर हम इसको बेलन माने तो देखो ये इसके दोनों ही तरफ कहाँ है, कुछ भी नहीं है, ये भी वक्र पृष्ठ ही है। तो हम अगर यहाँ 2.5 फिर 30 और फिर 2.5, मतलब टोटल लंबाई अगर 35 ले लें, तब भी तो ये कपड़ा वापस वक्र पृष्ठ में चेंज हो जाएगा बेलन, बस ऊंचाई बढ़ गई उसकी। अब वो यूँ कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई, तो आप इसको जो है यूँ आगे से यूँ मोड़ मोड़ के, यूँ ऐसे मोड़ कर पूरा ऊपर से पैक कर दो और नीचे से ही पैक कर दो, ऐसे कहा है उसने। नहीं आया समझ में? देखो एक बार और समझाता हूँ। लैंप की लंबाई तो इतनी है, इतनी लंबाई है लैंप की, तो ऊंचाई जो भी कह रहे हो आप 30 सेंटीमीटर जो भी दे रखे ना उसने वो। और वो कह रहा है कि इसके ढक्कन भी बंद करने हैं, लैंप तो अंदर रखा गया, अब ऐसे यूँ ऊपर से भी यूँ पैक करना है हमें, पूरा यूँ ऐसे फोल्ड करके पैक करना है। उसके लिए हमने जो है ये 2.5 मीटर का कपड़ा ज़्यादा छोड़ रखा है, ये इतना कपड़ा ऊपर भी, ताकि आप यहाँ से इस जगह से ऐसे मोड़ के इसको बंद कर दो, ऐसे इधर भी यहाँ से इसको मोड़ के पैक कर दो। ठीक है ना। लेकिन अब हम सवाल में ज्ञात करने के लिए हम तो यूँ कह देंगे कि कोई बात नहीं, हम यूँ कह देंगे, हम जो कपड़ा लाएंगे हम उसके लिए क्या करेंगे कि ये ऊंचाई 30 की जगह 35 ले लो, 2.5 इधर की 2.5 इधर की, 30 की जगह 35 ले लो और आधार का व्यास 20 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 10। बस ऊंचाई 35 और त्रिज्या 10 से सिर्फ 2π/h ज्ञात कर लो। ये वक्र पृष्ठ होता है, ये पहले बता चुका हूँ मैं। तो बस इसमें ये ज्ञात करना है, सीधा सा हम यूँ कह देंगे कि हम जो कपड़ा लाएंगे वो इस तरीके का लाएंगे, ये इस तरीके से। ऊंचाई तो यही रहे, ये चौड़ाई तो इतनी रहेगी, ये यहाँ तक का कपड़ा लाएंगे इतना इतना, ताकि उसी कपड़े को मोड़ कर इसके ऊपर लगा देंगे, मोड़ के इसके ऊपर, ताकि ढक्कन भी बन गया, पेंदा भी बन जाएगा, ढक जाएगा उससे, है ना। तो हम ऊंचाई कितनी ले ली हमने, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी हमारे कितनी, 35, ढाई इधर की 5 हो गया, और 30 तो ये थी सही, और त्रिज्या है इसे हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ 2.5 ऊपर तथा नीचे कपड़ा छोड़ने पर ऊंचाई कुल
5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। बस ये लिखना है इतना सा। अब ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी तो बस सूत्र लगा दो। क्या सूत्र लगाएंगे? इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वो क्या होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर कितना लिखा नहीं क्या मैंने यहाँ पे? देखो व्यास कितना था 20 था, तो आर बराबर 20/2, 10 सेंटीमीटर हो गया ना। ये तो आर कितनी हो जाएगी 10, और इंटू एच अब कितनी हो चुकी है 35। ये 10 से 5 हो गया, 7 पंजे 35 और 5 दूना ये 10 हो गया। देखो 22 ऐसा का सही, ये वाला 10 ऐसा का सही, मैंने 2 का गुणा इस 5 से किया, तो ये भी कितना हो गया 10। 22 को 10 से गुणा करेंगे तो दोनों को 0 इसके साथ लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आप इतना कपड़ा लाओगे तो वो जो आपका ये जो लैंप है सवाल में जो दिया था ये पूरा ढक जाएगा। ठीक है, तो बस ये अब ये सवाल तो बहुत ईजी है। देख कमलदान बनाना है, कमलदान का मतलब है वो ऐसा यूँ, ऐसे यूँ, जिसके अंदर ऐसे यूँ कलमदान है, ऐसे पेंसिल पेन रख दो यूँ, इस तरीके का बनाना है आपको। ठीक है, तो उस वही वक्रपृष्ठी बनाना है कहने का मतलब, ताकि उसमें भी रखाई में आ जाएगा। ठीक है ना। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी और ऊंचाई दे दी। कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई आर एच का सूत्र लगाना है बस आपको। और 35 जने थे तो 35 को गुणा कर देंगे, 35 से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई बेलन की बात। अब अपन को कल एक नया टॉपिक पढ़ना है, शंकु। उसके मैं सारे सूत्र आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि कल वाली क्लास में अपने प्रॉब्लम नहीं आए। शंकु इस तरीके का होता है, देखो, या तो चाहे ऐसे बना दो आप, या ऐसे बना दो। शंकु के अंदर क्या क्या होता है? एक तो इसकी हाइट होती है ये सीधी, इसको तो ऊंचाई बोलते हैं, और जो ये तिरछी वाली ऊंचाई है इसको तिर्यक ऊंचाई एल बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये त्रिज्या जो है, इस नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या आर होती है। 3 चीजें होती है इसमें, ये तीनों देगा तो इसका वक्र पृष्ठ क्या पूछ सकता है? वक्र पृष्ठ, एक कुल क्षेत्रफल और एक आयतन, 3 चीजें होती है इसके अंदर भी। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, कुल क्षेत्रफल होता है ये पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, है ना, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो अपना बेलन होता है ना उसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु उसका 1/3 होता है। बस इतना याद रखना है, बेलन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बेलन के अंदर 3 शंकु बन जाते हैं भाई। ये बेलन देखो, एक शंकु तो ये बन गया ना, ये ऐसा है, तो ये वाला शंकु बन गया, और एक शंकु ये बन गया, ये नीचे से ऊपर वाला ये वाला बन गया, और एक शंकु इधर साइड में बचता है, जो क्षेत्रफल से पता लगता है, दिखता नहीं है इसे। ठीक है, तो एक बेलन के अंदर 3 शंकु रखने में आ रहे हैं, इस वजह से शंकु उस बेलन का कितना हो गया? 1/3 हो गया। ठीक है ना, ये एक बात तो ये। अब ये तीनों सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेना, एक बार बुक में बता देता हूँ मैं, फिर कल इन पे बेस सवाल करें। देखो ये रहा, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, कुल क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, और आयतन भी लिखा होगा इसने, आयतन लिखा नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, आयतन का मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक और चीज़ याद रखना, एल बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये समकोण त्रिभुज लगा हुआ है भाई, सीधी सी बात है, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ये कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर का टोटल होगा, और अगर स्क्वायर हटा दोगे तो रूट लग जाएगा। वही पाइथागोरस प्रमेय से लिखा है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखनी। तो कल शंकु पढ़ेंगे अपन।